हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर 900 दुकानों को नोटिस देने के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया है। जिसके बाद आज व्यापारियों ने व्यापार मंडल नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान व्यापारियों के अधिशासी अभियंता से तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। व्यापारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि लंबे समय से यहाँ पर उनकी दुकानें हैं और अब पीडब्ल्यूडी द्वारा उन्हें बेवजह नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। वहीं इसी मामले में हल्द्वानी मेयर जोगिंदर रौतेला ने संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा और व्यापारियों के साथ नगर निगम सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अतिक्रमण चिन्हित कर जो भी नोटिस भेजे गए थे उनमें भूमि संबंधी अभिलेख नहीं मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस भी जगह पर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था उन सभी नोटिस को निरस्त करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और हल्द्वानी मेयर को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया गया है। वहीं मेयर जोगिंदर रौतेला ने बताया कि शहर में किसी भी व्यापारी का अतिक्रमण के रूप में उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जो वो मिटाने वाले आपको इसको मिटाने वाले और इस कार्रवाई को अगर पेपर में दे देंगे तो पेपर में दे देंगे। इस तरह से थोड़ा अभी ये जैसे संजय पाला जी है, इनकी रजिस्ट्री अगर आप देखेंगे ना, दिखाओ जरा रजिस्ट्री क्या लाया, दिखाओ। इनकी 1880 की है, 25 की 1888 2 अक्टूबर की रजिस्ट्री है। पहले भी आपको नोटिस दिया, मुझे दिखाइए कब दिया नोटिस। ये मैं 1850 का है, ये आपकी का मैप है, आपकी ऑफिस से लिया गया है, ये आपकी ऑफिस से लिया गया है। अभी तक पीडब्ल्यूडी कह रही है हमारी सड़क 7.22 है, आज ये कह रहा है हमारी सड़क 30 मीटर है, तो कौन सी एनओसी ठीक है? नहीं, अगर आप इस जमीन को लेना चाहते हैं, हम इनसे साफ कह रहे हैं, हमें बता दीजिए कितना तोड़ना है, हम आज ही तोड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें ये तो लिखो कितना तोड़ना है, हम अधिक हाँ मुझे लिख के देना कि इतना मीटर तोड़ना है, बात क्लोज हो गया। और ये जो क्योस क्रिएट हो गया है, मैं उसके लिए पहले तो सबसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जो सबसे आधार पूछा गया था कि किस आधार पर जो चिन्हीकरण हुआ है उसका एक आधार बताएं और दूसरा जो नोटिस दे दिए हैं उसका क्या होगा। तो सर मैंने अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास किया है जवाब देने के लिए, तो मैं सबसे पहले फिर सर आपके सामने भी क्लियर कर दूं। हमको ये ज्ञात हुआ था कि ये नेशनल हाईवे डिवीज़न जो हल्द्वानी में है वहाँ से ये ट्रांसफर पहले NHAI को हुआ था, NHAI से हमें हुआ था, तो हमने सभी जगह पत्राचार किया था, तो उनके द्वारा मूल पत्र हमें मूल जो भूमि के पत्र हैं वो नहीं दिए गए, सिर्फ ये लीनियर चार्ट दिया गया था। क्योंकि एक ड्राइव चल रही थी उस समय सुमोटो जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा, तो उस कारण से हम लोगों ने ये नोटिस तैयार कर लिए थे और उसकी वजह से इतना क्योस हो जाएगा मुझे भी खुद इसका अनुमान नहीं था। जो फ्री होल्ड हुई है उसमें पीडब्ल्यूडी की भी एनओसी लगी हुई है, निगम की लगी है, तहसील की लगी है, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। ये तो एक जनरल पैटर्न जो ROW का होता है ना, नेशनल हाईवे का, NHAI का जो एक पैटर्न होता है वो ROW आपको दे दिया और हम आपने हिस्ट में काम कर दिया। ये हिस्ट में काम करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं लगभग आपको बता रहा हूँ कि मेरे कल बड़े हीटेड आर्गुमेंट्स भी हैं, लेकिन मैं करता नहीं हूँ ऐसा, लेकिन दिक्कत इतनी है सुबह से शाम तक कोई विषय नहीं इसके अलावा। ये शहर का जो मुख्य मार्ग है नैनीताल मार्ग, इसमें लगभग कुछ दिनों पूर्व पीडब्ल्यूडी द्वारा चिन्हीकरण किया गया और चिन्हीकरण करने के पश्चात लगभग सभी मकानों में लाल निशान लगा दिए गए और उसके पश्चात नोटिस सर्व कर दिए गए। मैंने इस संबंध में अधिशासी अधिकारी हल्द्वानी पीडब्ल्यूडी से मैंने इसके बारे में जानकारी ली। मैंने उनसे पूछा क्या इसका कोई साक्ष्य, कोई मानचित्र आपके पास है, तो बोले कि मानचित्र इसका उपलब्ध नहीं है, हम प्रांतीय खंड में इसके मानचित्र के बारे में अभी जानकारी ले रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आपने जो चिन्हीकरण की है वो किस मानचित्र के आधार पर की है,
तो उनका कहना था कि यह मानचित्र यह ROW हमें NHAI के द्वारा दिया गया है और जब NHAI के द्वारा PWD को हस्तगत की गई ये सड़क अभी वर्तमान में, तभी हमें ROW मिला है। तो मैंने उनसे कहा कि उस ROW जो कि एक जनरलाइज्ड ROW होता है, हर शहरों में के लिए होता है, उसको आप मानक नहीं मान सकते। आप मानचित्र जो प्रमाणिक मानचित्र है, चाहे वो प्रांतीय खंड में कहीं है, उसके आधार पर ही आप चिन्हीकरण करेंगे। आज उन्होंने नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई गई थी, उस संबंध में मैंने उनसे जाना और लोगों से भी मैंने जाना कि भौमिक अधिकार वाली भूमियों पर भी चिन्हीकरण किए गए। मैंने कहा अगर आपको रोड का चौड़ीकरण इत्यादि भी करना है तो उसके भी अधिग्रहण करने के एक तरीके हैं। अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण जन सुविधा के लिए किया जाता है, लेकिन उसके तरीके हैं, उन तरीकों को, उन मानकों को भी आपको मानना पड़ेगा। आज उन्होंने भरे सभा में ये स्वीकृति की कि हमसे जल्दबाजी में ये कार्य हो गया और चिन्हीकरण भी उन्होंने माना कि हमने गलत कर दिया है और उन्होंने इस संबंध में प्रेस में विज्ञप्ति भी दे दी है आज। और साथ ही उन्होंने यह स्वीकारा है कि जितने भी लाल निशान उनके द्वारा लगाए गए हैं जो अनुचित हैं, जो ठीक नहीं है, जो भूमिधरी भूमि में लगाए गए हैं और जिनसे लोगों में रोष है, भय व्याप्त है, उनको भी वो तुरंत स्वतः जाके उसको उनकी टीम, PWD की टीम जाकर उसको वहाँ से मिटाएगी। और साथ ही जिन लोगों को नोटिस सर्व किए हैं उनको नोटिस समाप्ति का व्यक्तिगत रूप से हर परिवार को जिनको चिन्हीकरण की जद में लिया गया था उनको वो नोटिस समाप्ति का भी आदेश उन तक पहुँचाएगी। देखिए, जो नैनीताल रोड पर निशान लगाए गए थे वो एक लीनियर चार्ट जो हमें हैंडओवर के समय NHAI द्वारा दिया गया था। हमने उस 30 मीटर वाइड रोड है उस लीनियर चार्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से हमने निशान लगाए थे। और चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक सुमोटो अतिक्रमण पर अपील हुई थी, मतलब उस पर डायरेक्शन जारी हुई थी, तो उस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस कार्रवाई को किया गया था। परंतु इससे लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, इस बात का हमें भी भान नहीं रहा। और हमने इस बीच में जो संबंधित डिवीज़न थे, जहाँ पर ये पहले जिन डिवीज़नों के पास ओनरशिप थी, उनसे काफ़ी पत्राचार किया था कि इसकी ओरिजिनल जो लैंड के पेपर हैं वो हमें अवेलेबल कराए जाएँ। उनके द्वारा कोई अभी तक हमें अवेलेबल नहीं कराया गया है। और इसमें जानकारी में आया है कि प्रोविंशियल डिवीज़न नैनीताल में इसके पेपर मिल सकते हैं, तो वहाँ हमारी वार्ता चल रही है। फ़िलहाल चूँकि भूमि के ओरिजिनल पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है और लीनियर चार्ट का कोई आधार नहीं हो सकता है, तो इस आधार पर हमने जितने भी नोटिस हमने जारी किए थे उनको हमने निरस्त कर दिया है। आज ही हमने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। और अभी माननीय मेयर साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें उनके द्वारा और सभी व्यापार मंडल के लोगों द्वारा कहा गया था कि लाल निशान भी उनके लिए पैनिक हो रहा है। तो हमने उसमें भी आश्वस्त किया है कि फ़िलहाल हम इन निशानों को भी आज से जो है मिटाने की कार्रवाई करेंगे।